नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, गिनाई सरकार चलाने की खामियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि केंद्र देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके के साथ संरचनात्मक समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि समस्या चक्रीय नहीं है, संरचनात्मक है। 1991 में हमने जिस आर्थिक संकट का सामना किया वह फिर से उभर आया है। हम जो समाधान लाए थे वह 2012 तक कारगर रहे और मुझे विश्वास है कि बिना नए दृष्टिकोण के हम इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अर्थव्यवस्था के लिए हमारी योजना, जिसने 1991 से 2012 तक काम किया, उसके बाद काम करना बंद कर दिया। हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आज जो प्रॉब्लम है वो साइक्लिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये साइक्लिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या? बिना डायरेक्शन को चेंज किए, बिना विजन को चेंज किए इसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जिस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को हमने 1991 से 2012 तक चलाया वो अब नहीं चल रही है। उस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि 2012 में हमारी स्ट्रेटेजी तो जो 1990 से 2012 तक चली, वो 2012 में उसने चलना बंद कर दिया था। हमारा कहना था एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है, एक नए अप्रोच की जरूरत है, और बिना नए अप्रोच के बात सही नहीं होगी। राहुल ने आगे कहा कि हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। हमारी रणनीति ने 2012 के बाद काम करना बंद कर दिया और हम एक नया दृष्टिकोण चाहते हैं। पीएम मोदी ने वादा किया कि वह न्यू इंडिया के लिए एक नया दृष्टिकोण लाएंगे। वे खोखले वादे थे। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की आलोचना की और मेक इन इंडिया पहल पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती है कि दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नहीं पता कि इन संरचनात्मक मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था, मैं नया अप्रोच लाऊंगा, न्यू इंडिया, ये जो सब बोलते रहते हैं, बट वो नया अप्रोच नहीं है, वो खोखला है। उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की, कुछ बनना है इंडिया में। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की बात की, कोई फायदा हुआ? अब मोनेटाइजेशन की बात करने हैं। नया दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, हमें मालूम है। तो ये इस बात को फाइनेंस मिनिस्टर को समझ ही नहीं आ रही है, उसको उनको तो छोड़ दो। बट ये जो इनके थिंक टैंक्स हैं, नीति आयोग है, प्राइम मिनिस्टर को भी बात नहीं समझ आएगी, बट एक्सपर्ट्स हैं, उनको समझ आएगी। और फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को उन एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। अगर नहीं करना चाहते तो कांग्रेस पार्टी के एक्सपर्ट हम भेज देते हैं, हम समझा देंगे। लोग गुस्से में हैं। वायनाड से लोकसभा सांसद ने यह भी कहा कि लोग गुस्से में हैं और कांग्रेस देश की नब्ज को ईंधन और रसोई की बढ़ती कीमतों से समझती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरने से खुद को रोक रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन आज आवाज दबाई जा रही है। कोविड-19 महामारी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए हम भी नहीं चाहते कि लाखों लोग सड़कों पर उतरें, क्योंकि इससे अन्य समस्याएं हो सकती है। हम संयम बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर कड़ी प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता रहेगा। गुस्सा डेवलप हो रहा है, वो तो क्लियर है। मगर दूसरी तरफ जो वो आवाज है उसको सिस्टमैटिकली दबाया भी जा रहा है। कोरोना का समय है, तो हम भी नहीं चाहते कि लाखों लोग सड़क पे निकलें, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके दूसरे नतीजे हो सकते हैं। तो हम भी थोड़ा रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। मगर जनता में जबरदस्त गुस्सा है। आप जानते हो मीडिया पे किस प्रकार से आक्रमण हो रहा है। जो आप लोग बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, आपको वो करने नहीं देते हैं। इंस्टीट्यूशंस पर दबाव है।
पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते हैं, डिस्कशन नहीं करने देते हैं। तो माहौल ऐसा है, मगर ये गुस्सा बढ़ता जाएगा और फिर रिएक्शन जबरदस्त आएगा। आम लोगों की नोटबंदी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 30 मिनट से कुछ अधिक समय तक चली, उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का मजाक उड़ाया और कहा कि किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों का विमुद्रीकरण किया जा रहा है। किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, मध्यम वर्ग और मध्यम और छोटे उद्यमों का विमुद्रीकरण किया जा रहा है। पीएम मोदी के सिर्फ 4-5 दोस्तों से कमाई की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार भारत की संपत्ति को निजी क्षेत्र को बेच रही है। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीज 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीज डीजल, 88 रुपीज आज, 55%, 55% इंक्रीज। अब मजेदार बात यह है कि कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि देखिए ये तो इंटरनेशनल रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट पे डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ा होगा, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है, इसलिए ये पूरा मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का तमाशा चल रहा है। मगर अजीब सी बात यह है कि जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, तो 105 रुपीज कच्चे तेल का दाम था, आज 71 रुपीज है, 32% ज्यादा था हमारे टाइम। गैस इंटरनेशनल प्राइस देख लीजिए, हमारे टाइम 880, आज 653, 26% कम। तो इंटरनेशनल मार्केट पे गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं।
दूसरी तरफ हमारे जो एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है, ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आपके पास तो नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा? भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को जीडीपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पीएम मोदी के नेतृत्व में वापस उछल गई है। खबर पसंद आने पर लिखें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सत्यात्रा ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद।